सुप्रभात। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन मांगिया। GYLT प्रेरक कहानियां और दादी माँ नुस्खे के ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको कहानियों के माध्यम से कुछ ना कुछ या तो सिखाने की, समझाने की या कोई ऐसा मैसेज देने की कोशिश करें। तो हो सकता है इन फ्यूचर कभी आपके पास में कोई ऐसी शिकायत, ऐसी दिक्कत शायद आपके लिए आए या आपके किसी जानकार के लिए, तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। कहानियों के अंदर यही राज छुपे होते हैं। कहानियाँ और कुछ नहीं होती, हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको कई किलोमीटर लंबी यात्रा करनी है और आपके पास चारों तरफ में अंधेरा है और हाथ में सिर्फ दिया है जो कि सिर्फ 10 कदम तक ही आपको रास्ता दिखा सकता है, तो एटलीस्ट वो कदम लीजिए। क्योंकि जब 10 कदम आप आगे बढ़ेंगे तो वो दिया अगले 10 कदम की रोशनी दिखा रहा होगा। तो ये कहानियाँ और कुछ नहीं है, उस दिए की रोशनी को बढ़ाने का माध्यम है। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बातें बैठती जाती हैं, तो कई आपकी ज़िंदगी की शिकायतों को ठीक करने में, प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपकी मदद करती हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कहानी के माध्यम से, अगर हम लोगों के साथ अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होगा और अगर हम लोगों का अपने मन से बुरा करने की सोचेंगे, ज़्यादा पैसा कमाने की सोचेंगे, आउट ऑफ द वे जाकर या गलत तरीके से कमाने की सोचेंगे, तो हमेशा नुकसान होगा। बट आज हम प्रेरक कहानियों में अच्छे की तरफ चलेंगे। तो हमारी आज की कहानी का शीर्षक है, हमारी महान शक्तियाँ। एक बढ़ई किसी गांव में काम करने गया, लेकिन वह अपना हथौड़ा साथ ले जाना भूल गया। उसने गांव के एक लोहार के पास जाकर कहा कि मेरे लिए एक अच्छा सा हथौड़ा बना दो। मेरा हथौड़ा घर पर ही आज छूट गया है। लोहार ने कहा, बना दूंगा, पर तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। हथौड़े के लिए मुझे अच्छा लोहा चाहिए, वह कल मिलेगा। 2 दिनों में लोहार ने बढ़ई को हथौड़ा बनाकर दे दिया और हथौड़ा सचमुच ही बहुत अच्छा था। बढ़ई को उससे काम करने में काफी सहूलियत महसूस हुई। आगे चलकर बढ़ई की सिफारिश पर एक दिन एक ठेकेदार लोहार के पास पहुंचा। उसने हथौड़ों का एक बड़ा ऑर्डर देते हुए यह भी कहा कि पहले बनाए हथौड़े से अच्छा बनाना। लोहार बोला, उससे अच्छा बनाना नहीं बन सकता। जब मैं कोई चीज बनाता हूँ तो उसमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखता, चाहे वह कोई भी बनवाए। धीरे धीरे उस लोहार की शोहरत चारों तरफ फैल गई। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और लोहार से बोला, मैं तुम्हें 1.5 गुना दाम दूंगा। शर्त ये होगी कि भविष्य में तुम सारे हथौड़े केवल मेरे लिए ही बनाओगे, हथौड़ा बनाकर दूसरे को नहीं बेचोगे। लोहार ने साफ इनकार कर दिया। मुझे अपनी इसी दाम में पूर्ण संतुष्टि है और अपनी मेहनत का मूल्य मैं खुद निर्धारित करना चाहता हूँ। आपके फायदे के लिए मैं किसी दूसरे के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। आप मुझे जितने अधिक पैसे देंगे उसका दुगना गरीब खरीदार से वसूलेंगे और मेरे लालच का बोझ गरीब पर पड़ेगा, जबकि मैं चाहता हूं कि उन्हें मेरे कौशल का लाभ मिले। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि सच्चाई और ईमानदारी महान शक्तियां हैं। जिस व्यक्ति में ये दोनों शक्तियां मौजूद हैं, उसे किसी प्रकार का प्रलोभन और सिद्धांतों से नहीं डिगाया जा सकता। अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर क्या सिर्फ लोहार की बात हो रही है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम हर कहानी के बाद में कुछ अपने शब्दों में भी आपको समझाते हैं जो हमारी समझ के हिसाब से है। तो यहाँ पर सिर्फ लोहार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ आपकी 2 शक्तियों की बात नहीं हो रही है। अगर आप इस कहानी को पूरा निचोड़ के देखेंगे, तो यहाँ पर टोटल 5 लोगों की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपकी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज छुपा हुआ है, ताकि आप उसे अभी ना समझ पा रहे हो, बट ये कहानी अगर आपके दिमाग में चली गई, तो कभी ना कभी इसका कोई ना कोई अर्थ आपको ज़रूर मिलेगा, मीनिंग कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। क्योंकि पूरी ज़िंदगी में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड डेवलप होता है, तो इसका जो भी मीनिंग आपके लिए है, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर बातचीत डेफिनेटली उस लोहार की हो रही है, क्योंकि इसी का ही तो आपको अभिप्राय सिखाना था कि ज़िंदगी के अंदर ये शक्तियाँ आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये शक्तियाँ आपके अंदर नहीं है, तो अगर आपने पैसा कमा भी लिया, तो मन की शांति और संतुष्टि कहाँ लेके जाएँगे? कहाँ से लेके आएँगे?
वो तो फिर ढूँढते ही रह जाएँगे। और ध्यान दीजिएगा, जब आप बहुत सारा पैसा अलग तरीके से, अनर्गल तरीके से, यानी कि जिसको गलत तरीका कहा जाए, उस तरीके से कमा भी लेते हैं। गलत तरीका कुछ भी नहीं होता, देखिए पैसा पैसा होता है। बट ऐसा जिसमें आपने, अगर आपकी कीमत ₹100 है और आप उसकी जगह पर 200, 500 ले लेते हैं, क्योंकि आपकी बनाई हुई चीज़ या तो किसी और के पास अवेलेबल नहीं है, या तो उसको वैसा कोई नहीं बना सकता, तो दिक्कत आ जाएगी। जो आपकी सही कीमत है, सिर्फ़ वही लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये सीखना होगा, क्योंकि इस तरीके से कमाया हुआ धन आगे चलकर आपकी ज़िंदगी को सुख, शांति, समृद्धि सब देगा। पैसा सब आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप पैसे के पीछे भागेंगे वो आपसे दूर जाएगा। जो पैसा आप कमा भी लेंगे ना, वो आपके काम नहीं आने वाला। आपका परिवार आपसे दूर हो जाएगा, आपकी और चीज़ें आपसे दूर हो जाएँगी। पैसा तो आ जाएगा, बट मन की शांति दूर हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, पैसा हमेशा सही तरीके से कमाइए। पैसा बहुत आएगा, बस आपको जो करना पसंद है उसको करने में लगे रहिए, देखिएगा पैसा तो अपने आप आएगा। ये तो जैसे कहा जाता है ना, गेहूँ के साथ घुन पिसती है। तो ये तो बस आप अपने मनपसंद काम को करते चले जाइए, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही आएगा। क्योंकि जब आप जिस चीज़ को बहुत ही मन से करने लगते हैं, जिसको करने में आपको बहुत ही मज़ा आने लगता है, पहली बात तो वो काम नहीं रहेगा, वो एक खेल हो जाएगा। तो अगर आज आप अपने काम से, अपनी जॉब से परेशान हैं, तो इसका मतलब आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और अगर करना चाहते हैं तो उसमें वो तरीका खोज निकालिए जिससे करने में आपको उसे मज़ा आने लगे। उसको खेल के तरीके से करना शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि काम में मज़ा ढूँढिए, अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसको करने में आपको मज़ा आता है। तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। तीसरा, इसमें उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने उस लोहार से प्रोडक्ट बनवाया और उसकी प्रमोशन करना शुरू करी। ये काम हम सभी करते हैं। हमारे को जब किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाती है, तो हम ऑटोमैटिकली हर किसी का प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप कोई काम बहुत ही दिल से, मेहनत से करेंगे और वो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा, तो जिसके पास भी आपका प्रोडक्ट जाएगा, वो आपकी प्रमोशन करने पे मजबूर हो जाएगा। तो काम तो आपका वैसे भी बढ़ेगा। तो वो बढ़ना ही बढ़ना है। और यहाँ पर चौथे आदमी की बात हो रही है। ये उस व्यक्ति की बात हो रही है जो उसके पास में उस बढ़ई के रेफरल से आया था, बट उसने आकर क्या कहा कि मुझे इससे बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए, मैं आपको बहुत बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो यही चाहते हैं कि उनके पास पहले से बेहतर प्रोडक्ट होना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि कुछ चीज़ें जहाँ पर जितनी होती हैं उतनी ही बेहतरीन होती हैं, उसे आगे नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी आगे तेज और बेहतर होती जाएगी। फ़ोन आपके रोज़ बेहतर, बेहतर, बेहतर होते जाएँगे, बट डेली रूटीन का जो आपका हथौड़ा है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बचपन से आप चीज़ें देखते आ रहे हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट को और बेहतरीन नहीं किया जा सकता। उसमें और 2-4 चीज़ें लगाई जा सकती हैं, किसी और तरीके का टूल बनाया जा सकता है, बट जो चीज़ है वो वही रहेगी। तो यहाँ पर जो चौथा व्यक्ति है, वो बेसिकली ज़्यादा मुनाफ़ा ही कमाना चाहता है, इसलिए कहा कि मुझे उससे भी ज़्यादा बेहतरीन चाहिए। तो ल आप सभी ने हथौड़ा देखा होगा, क्या हथौड़ा कुछ और तरीके से बेहतरीन हो सकता है? नहीं हो सकता। बट येस, उसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ फ्लो देने के लिए उसका लेफ्ट राइट जो बैलेंस है, वो बराबर ज़रूर होना चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छे लोहार की ज़रूरत होती है। और 5वां व्यक्ति, इसमें 5वां व्यक्ति वो है जो एक्चुअल में अभी हम सभी के अंदर छुपा हुआ है। कहीं पर कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए और मेरे पास में धन हो, सामान बेचने का मेरे पास में सिस्टम हो, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि ये प्रोडक्ट सिर्फ़ मेरे पास ही रहना चाहिए और किसी के पास ना हो, तो मैं मन मुनाफ़े के इससे पैसे कमा पाऊँगा। आपने कई ऐसे अफ़सर देखे होंगे जो कि आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आपसे शायद पैसे ले चुके होंगे, या आपके सामने आस-पास कुछ न कुछ ऐसे उदाहरण होंगे कि जहाँ पर अफ़सरों ने, या फिर जहाँ पर भी आपका काम फँस गया है, आपसे कुछ न कुछ पैसे लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, वो पैसा कभी काम नहीं आने वाला। ऐसे लोगों के घरों में जाकर कभी देखिएगा, गृह कलेश बहुत होते हैं। उनके बच्चे जब होते हैं तो वो कभी भी उनको उस पैसे का फ़ायदा नहीं मिलता। बहुत कम, बहुत कम। जिस तरीके का जैसा पैसा, उस तरीके का वैसे खाना, जिस तरीके का खाना वैसे हमारी सोच। ये एनर्जी को आप किसी भी तरीके से बदल नहीं सकते। इसलिए बड़े-बड़े लोग अपने गिल्ट को कम करने के लिए जो पैसा जब ज़्यादा कमा लेते हैं, तो वो अपने मन की शांति को ढूँढने के लिए फिर इधर-उधर भटकते रहते हैं। और अभी जितना आपके मन के अंदर संतोष है, वो पहले कभी नहीं होगा था
और ना ही आगे कभी होगा। इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये आप ही के ऊपर है। तो यहाँ पर अब बातचीत हो रही है मनुष्य की सिर्फ 2 शक्तियों की नहीं, अनगिनत शक्तियों की, बट आपको सबसे ज़्यादा चाहिए संतोष, शांति आपके मन में, आपके दिमाग में। कभी भी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आराम से खुशी-खुशी हर काम को करना चाहिए। तो उसकी शुरुआत के लिए ये 2 शक्तियाँ आपको सबसे मेन चाहिए, वो है सच्चाई और ईमानदारी। हो सकता है अभी शायद आप मेरी बात से फॉलो ना कर पाएँ। कई-कई बार मेरे कुछ पोस्ट पर स्माइलिंग इमोजी आ जाता है, उसे अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि एलकेजी का बच्चा कभी एमबीए की क्लास को नहीं समझ सकता, तो उसको अगर स्माइल आ रही है तो आने दीजिए। अच्छी बात है कि उसके चेहरे पे खुशी तो आई या मन में खुशी तो आई मेरी बात को सुन के। कई बारी बातें मेरी सर के ऊपर से जाती हैं, क्यों? क्योंकि अभी शायद आप समझने लायक नहीं हुए या फिर वो समय नहीं आया, आप इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। चलने दीजिए, बस। आपको जितना हमारे को समझ में आता है रहिए, बट हमारे साथ बने रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज की बात अगर आपके लिए नहीं है तो शायद आने वाली बात नहीं होगी। कभी न कभी कुछ न कुछ आपके लिए हमारे यहाँ पर ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मिलेगा। छुपा हुआ हमेशा रहता है। हमारी कोशिश यही है कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन किया जाए, इन्हीं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि बचपन से हम ऐसे ही सीखते आ रहे हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं की करते। तो चलिए, फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो स्टोरी के साथ, एक नए मैसेज के साथ, आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करते हुए। हमारे साथ जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।